दोस्तों, प्रेरणादायक कहानी हर किसी को कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ाने को प्रेरित करती है। सीने में कामयाबी की आग लगा देने वाली सक्सेस स्टोरीज हारते हुए और असफल होते हुए इंसान के अंदर कामयाबी को लेकर एक नया जोश पैदा करती है। और इसीलिए मैं आप सबके लिए लाया हूँ एक ऐसे शख्स की कहानी जिसकी सोच ने दुनिया बदलने वाले काम किए हैं। और वो शख्स है एलन मस्क, जिन पर ये बातें बिल्कुल फिट बैठती हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता वहीं बन जाएगा। जो 45 साल की उम्र में ही 80,000 करोड़ की अकूल दौलत का मालिक बन चुके हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बेशुमार दौलत के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार एलन मस्क की, जिन्होंने सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए कड़ी मेहनत की है। और एलन की इसी मेहनत के चलते उनकी ज़िंदगी अब किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। इसीलिए उन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है। टेक्नोलॉजी से उनका प्यार और कुछ नया करने का जुनून उन्हें दुनिया की नामी गिरामी हस्तियों से अलग खड़ा करता है। बेशुमार दौलत के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने एलन मस्क ने बुलंदी को छूने के लिए कड़ी मेहनत की है। वो रॉकेट बनाने वाली कंपनी स्पेसएक्स के फाउंडर और चीफ डिज़ाइनर हैं। 28 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी X.com स्थापित की, जो बाद में पेपॉल के नाम से जानी गई। इसके साथ ही उन्होंने अब तक एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 7 कंपनियां खोली हैं। इतना ही नहीं, फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों में रखा था। उनकी कंपनियों की कीमत लगाई जाए तो यह लगभग 80,000 करोड़ के पार है। लेकिन सफलता के इस शिखर पर पहुंचना एलन के लिए इतना आसान नहीं था। एलन ने जिंदगी के हर पड़ाव पर मुश्किलें देखी और उन्हें पार किया। तो चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एलन मस्क की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिससे आपको उनकी सफलता का राज पता चलेगा कि कैसे एलन मस्क फर्श से अर्श की ऊंचाइयों तक पहुंचे। एलन मस्क कॉलेज के दिनों से ही हठी थे। जो ठान लिया उसे करना है, रास्ते में चाहे 1000 मुश्किलें आए। एलन का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था। उनके पिता इंजीनियर और पायलट थे, जबकि माँ मॉडल के तौर पर काम करती थी। बचपन से ही बेहद होशियार एलन को कुछ कर गुजरने की ललक थी। उन्होंने छोटी उम्र में ही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। खेलने कूदने की उम्र में वह दिन के 10 घंटे किताबों में ही घुसे रहते। 8 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते उन्होंने स्कूल की लाइब्रेरी की लगभग सभी किताबें पढ़ डाली। यहाँ तक कि उन्होंने 9 साल की उम्र में ही इंसाइक्लोपीडिया पूरी पढ़ ली थी। लेकिन एलन की ज़िंदगी का सबसे दुखदाई पल वह था जब उनके माता पिता में अलगाव हो गया। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 9 साल की थी। दोनों में अलगाव के बाद एलन ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया। अपने विचारों में मग्न रहने वाले एलन का स्कूल के बच्चे मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन बचपन से ही एलन को कुछ अलग करने की धुन सवार थी। उन्होंने 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स किया। 9 साल की उम्र में ही ब्लास्टर नाम से वीडियो गेम बना डाली। बाद में उन्होंने वीडियो गेम को $500 में बेचकर कामयाबी की ओर पहला कदम बढ़ाया। हिचकॉक की गाइड टू द गैलेक्सी किताब का उनके मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा। एलन किताब को पढ़कर अपने ही सवालों के जवाब ढूंढते रहते और इसी के कारण होनहार एलन में कूट कूट का टैलेंट भरा हुआ था। ये देखकर उनके पिता भी उन्हें अपने साथ काम पर ले जाते थे। इस दौरान उन्होंने अपने पिता के साथ काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। 17 साल की उम्र हुई तो एलन पढ़ाई के लिए कनाडा चले गए। माँ के कनाडा निवासी होने की वजह से उनको कनाडा की नागरिकता मिलने में मुश्किल नहीं आई। इसके बाद हाई एजुकेशन हासिल करने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। इस दौरान एलन जेब खर्च निकालने के लिए पढ़ाई के साथ काम भी करते थे। इसके बाद उनका दाखिला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए हुए 2 दिन ही हुए थे और एलन ने यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर सॉफ्टवेयर हाउस बनाने का फैसला किया। उन्होंने कंपनी का नाम Zip2 रखा, लेकिन 3 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी को बेच भी दिया। अपने नए सपनों को साकार करने के लिए एलन ने 1999 में X.com के नाम से ऑनलाइन बैंक की शुरुआत की। 2000 में उन्होंने एक और कंपनी कन्फिनिटी में शामिल कर लिया। दोनों कंपनी के एक साथ हो जाने के बाद उन्होंने कंपनी का नया नाम पेपॉल रखा। उसके बाद तो जैसे सफलता खुद उनके कदमों में आती चली गई। इसके बाद उन्हें बचपन में पढ़ी किताबें गाइड टू द गैलेक्सी की याद आई। अंतरिक्ष की दुनिया उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट बनाया जाए। अंतरिक्ष में शोध के लिए उन्होंने लॉस एंजलिस शिफ्ट होने का फैसला किया। रॉकेट बनाने की तरकीब जानने के लिए उन्होंने किताबों को पढ़ना शुरू किया। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने रूस का सफ़र भी किया। रूस में उन्हें रॉकेट की बहुत ज़्यादा कीमत मालूम होने पर उन्होंने खुद से रॉकेट बनाने का फैसला किया। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए एलन ने खुद की कंपनी स्पेसएक्स बनाई। इस दौरान उन्होंने पेपॉल कंपनी को बेचकर इलेक्ट्रिक गाड़ी की कंपनी टेस्ला में निवेश कर दिया।
स्पेस एक्स की स्थापना के 4 साल बाद उन्हें पहली बड़ी कामयाबी 2006 में मिली। नासा की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो पहुंचाने का ठेका भी एलन को मिल गया। हालांकि कुछ अलग करने की चाहत का सिलसिला अभी भी नहीं थमा था। इसके बाद 2012 में इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए उन्होंने सुपर चार्जर का नेटवर्क तैयार किया। सुपर फास्ट हाइपरलूप ट्रेन के साथ उन्होंने जमीन के नीचे तेज रफ्तार ट्रेन का खाका पेश किया। अपने काम को अंजाम देने के लिए बोरिंग कंपनी भी बनाई। लेकिन एलन की सोच यहीं नहीं रुकी। लगातार कई कामयाबियों के बाद एलन की अगली योजना अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाने की है। उन्हें उम्मीद है कि 2025 तक अंतरिक्ष में आवाजाही के लिए स्पेसएक्स की भूमिका अहम साबित होगी। इतना ही नहीं, एलन मस्क ने 2016 में न्यूरालिंक कंपनी के को फाउंडर बने और ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को जोड़ने के काम में लगी हुई है। तो देखा आपने कि किस तरह एलन मस्क अलग अलग कामों में लगे हैं और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और अपनी अलग सोच के चलते ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में ये अलग सोच रखने वाले ही अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। एलन की इसी दूरदर्शी सोच के कारण उनके चाहने वालों की कमी नहीं है और कई युवा उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। तो उम्मीद है आपको एलन मस्क की ये कहानी पसंद आई होगी और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।